नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैट्रिक ऑटोमेशन में स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था कि किस तरीके से हम इंटेक्स स्काडा में लोकेशन प्रॉपर्टी का, उसमें भी हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से लोकेशन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा के ऑपरेट करा सकते हैं, जिसके अंदर हमने लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ऑब्जेक्ट को मूव कराया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी वर्टिकल के बारे में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें वर्टिकली मूव कराना है तो हम वहां पे वर्टिकल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी को करने के लिए हम स्लाइडर का इस्तेमाल करते हैं, इसको एक नाम देते हैं D1। इधर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर लें या फिर हम अपना सिंबल फैक्ट्री में जाके कोई एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से मूव करा सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ से इलिप्स लेते हैं। इस इलिप्स को मुझे मूवमेंट कराना है फ्रॉम अप टू डाउन, तो उसके लिए हमने इसको डुप्लीकेट किया। टोटल डिस्टेंस कितना मूवमेंट कराना है, तो दो पॉइंट्स के बीच का मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें नीचे मिल जाएगा वाई डायरेक्शन का। तो अभी एक्स पोजीशन इसका 470 है, वाई डायरेक्शन इसका 20 है। इस पे क्लिक करते हैं तो इसका एक्स पोजीशन 480 है एंड वाई पोजीशन 480 है। तो टोटल वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है 480 माइनस 20। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास जो है वो है 460। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें 460 मूवमेंट करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके लिए हम जिस भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराना है, जैसे टॉप ऑब्जेक्ट है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। लोकेशन प्रॉपर्टी पे वर्टिकल, वर्टिकल में एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे स्लाइडर का टैग नेम देंगे D1। ये है मूवमेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये है वैल्यूज स्लाइडर के लिए। तो मूवमेंट हमें फ्रॉम अप टू डाउन करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाना है। तो जो टॉप है वो हमारा इनिशियल कंडीशन है, तो वो 0 रहेगा। बॉटम दैट इज डाउन हमें कितना मूवमेंट करना है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस था 480 माइनस 20 दैट इज 460। अब ये जो 460 है वो कितनी स्लाइडर वैल्यूज पे कंप्लीट होना चाहिए वो हम यहाँ देंगे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे होगा तब उस कंडीशन पे हम मान के चलते हैं कि हमारी स्लाइडर वैल्यू 0 है। एंड जब 460 अचीव अगर हमें करना है तो उस दौरान हमारी स्लाइडर वैल्यू 100। ओके करते हैं एंड रन करेंगे। तो जब 0 है तो ऑब्जेक्ट हमारा टॉप पे है, दैट इज अप पोजीशन है। जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट डाउन की तरफ मूवमेंट करेगा, और जैसे 100 वैल्यूज कंप्लीट होंगी वो कंप्लीटली अपना 460 डिस्टेंस कोऑर्डिनेट पॉइंट कवर अप कर लेगा। 0 पे इनिशियल पोजीशन है, जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे और 100 डिस्टेंस पे वो 100 स्लाइडर वैल्यू पे वो टोटल 460 कोऑर्डिनेट पॉइंट वाई डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, या एक कहें हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। लेट्स सपोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाना है, दैट इज डाउन टू अप जाना है। तो हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन वर्टिकल, डाउन से अप जाना है तो डाउन इज द इनिशियल कंडीशन तो 0। अप में हमें 460 कोऑर्डिनेट पॉइंट मूव करना है। कब? जब 0 पे इनिशियल वैल्यू हमारी 0 रहनी चाहिए, दैट इज मिनिमम के साथ हमारा मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम। लेट सपोज हम एक आर्बिट्री वैल्यू रखते हैं 70। तो अब जो है डाउन से अप जाने के लिए 0 से 70 वैल्यूज होंगी स्लाइडर की, तब वो ऑब्जेक्ट 0 टू 460 कोऑर्डिनेट पॉइंट मूव कर जाएगा। ओके करते हैं, रन करते हैं।
0 है, इनिशियली में 0 रहेगा। जैसे ही हम मूवमेंट करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो है 460 हमारा 70 वैल्यूज पे कवर अप हो जाएगा। 70 के बाद हमारा स्लाइडर वैल्यू फ्री है और कोई मूवमेंट ऑब्जेक्ट में नहीं है। तो जो हमने वैल्यूज रखे थे 0 पे इनिशियल पॉइंट पे होना चाहिए और 70 स्लाइडर वैल्यू पे उसका 460 अचीव हो जाना चाहिए कोऑर्डिनेट्स। अगर हम यहाँ पे गलती अगर कर देंगे, जैसे कि यहाँ 0 था, यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ, यहाँ हम इनिशियली में 0 लेके चलते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये राइट अप नहीं जाएगा, ये डाउनवर्ड्स आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें बता रहे हैं कि जब स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी उस दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो 460 कोऑर्डिनेट पॉइंट पे होगा, और जब स्लाइडर की वैल्यू 70 होगी तब ऑब्जेक्ट इस 0 पोजीशन पे होगा। अगर हम ओके करके रन करते हैं तो देखिए बॉटम साइड में हमें कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, जबकि स्लाइडर वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे हम स्लाइडर वैल्यू को मूव कर रहे हैं तो वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो गलत हो गया ये कंडीशन हमारा। तो क्योंकि इसके अंदर क्या था कि 70 जब कोऑर्डिनेट पॉइंट स्लाइडर वैल्यू होगी तब वो इनिशियल पोजीशन पे होगा, और जब ये 0 होगा तो वो अपना 460 डिस्टेंस कवर अप करेगा। तो हमें डाउन टू अप जाना था, लेकिन हमारी स्लाइडर वैल्यू गलत होने की वजह से वो अप से डाउन की तरफ आना है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। जब भी हम डिस्टेंस को मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो या डाउन टू अप हो, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उस डायरेक्शन में जो मिनिमम पॉइंट है उसी डायरेक्शन में हमारा मिनिमम स्लैटर वैल्यू भी होना चाहिए, और मैक्सिमम जब हम रीच कर जाए तो उस कंडीशन पे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है जब जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो अब 0 है तो 0 कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, और जैसे जैसे हम मूव करेंगे इसको 70 पे तो उस दौरान वो 460 डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। तो इस तरीके से हम अपना वर्टिकल मूवमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी एनिमेशन के लिए। अभी तो हमने जस्ट एज एन इलिप्स लिया है, हम विजार्ड्स में जाके सिंबल फैक्ट्री के थ्रू कोई और ऑब्जेक्ट भी यहाँ से मूव करा सकते हैं। जैसे कि कन्वेयर बेल्ट पे अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है या फिर वर्टिकल डायरेक्शन पे कुछ ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो वो भी हम यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मूव करा सकते हैं। थैंक यू।